अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हसीब भाई हैं, आप सारे जानते हैं। अभी ऑफिस से बाहर निकले थे ज़रा काम कर के ज़रा चाय शाय पीने के लिए। तो बैठे बैठे कुछ डिस्कशन हो रही थी कैजुअल, तो मैंने सोचा लाइव आ जाएँ। हमारे जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग हसीब भाई से ज़रा कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले बंदों को तो कि बंदे आ जाते हैं, हमारी डिस्कशन चलेगी, बंदे आते जाएंगे। तो मैं हसीब भाई से कुछ सवाल करता हूँ, आप लोगों के सवाल हों आप लोग ज़रूर इसको कमेंट के अंदर सेंड कीजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन भी हसीब भाई से पूछूंगा। तो अभी जो है वो हमारे पास एक दो सिनेरियो हैं। वो ये है कि चलें हसीब भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मोबाइल दिया है। भाई मैं चाय पीने आया हूँ, आपने कहाँ पकड़ के बिठा दिया मुझे। हमारा हर एक मिनट जो है ना वो लोगों के लिए होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेरी आवाज़ शायद सारों को क्लियर आ रही है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास दो ऐसे फ्रीलांसर हैं या वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम होलसेल की बात कर लेते हैं क्योंकि आप होलसेल के एक्सपर्ट हैं, तो हम होलसेल की बात करते हैं। आपके पास दो, मैं आपको दो एक ऐसे केस या दो एक स्टूडेंट ऐसे देता हूँ या दो स्टूडेंट आपके सामने ऐसे रखता हूँ। एक स्टूडेंट वो है जो कि कुछ शुगर मिला लगा रहा है और वो जो हमारा एक क्लाइंट है उसको मिल जाता है इमीडिएटली, उसको क्लाइंट मिल जाता है, नेबलर्स के ग्रुप से मिल जाता है, फाइवर से उससे मिल जाता है और वो उसके साथ एक टाइम पास कर रहा है। मतलब वो कभी कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, कभी कह रहा है काम नहीं कर रहा और उससे चार्ज करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है और वो किस तरह से उस चीज़ को बेहतर कर सकता है। और एक और ऐसा स्टूडेंट है जो कि स्टार्ट में वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद वो 5 माह 6 माह 4 माह रिसर्च के ऊपर लगाता है, वर्क ज्वाइन करता है, नॉलेज को अच्छी तरह से गेन करता है और उसके बाद वो फिर अपने क्लाइंट को उसके पास क्लाइंट आता है और वो उसके लिए काम करता है। तो उसको इन दोनों स्टूडेंट्स को आप एक साल के बाद कहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है। वो शॉर्ट टर्म जिसको क्लाइंट मिल जाता है पहले बगैर रिसर्च किए, वो कहाँ पे एक साल के बाद स्टैंड कर रहा है, और वो स्टूडेंट जिसने प्रॉपर रिसर्च किया है, पहले 6 माह का वेट किया है, जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि पहले आप कोई स्किल सीख लें, वो सीखने के बाद आप क्लाइंट की तरफ जाएं, उसको आप एक साल के बाद कहाँ। फ्रीलांसिंग का फ्यूचर क्या है इन शॉर्ट? Exactly. लंबे सवाल में 5 मिनट में नहीं, यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो है ना, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। मैं आपको दोनों सिनेरियोज एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जहाँ तक बात है फ्रीलांसिंग का फ्यूचर कहाँ पे है, पहले एक धूप पड़ रही है, थोड़ा सा मैं पीछे हो रहा हूँ। जी जरूर, ये परफेक्ट स्पॉट है। ठीक है जी, जहाँ तक बात है फ्रीलांसिंग के फ्यूचर की, ठीक है, जब भी ऑनलाइन इनकम की बात आती है ना, तो एक बिजनेस मॉडल नहीं होता जिससे आपने इनकम करनी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर स्टेप इन करते हैं, जिस तरह ऑनलाइन इनकम की एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, ऑनलाइन इनकम के अंदर ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि अपने आप को मल्टीपल स्किल्स में इंगेज रखें। इंगेज का ये मतलब नहीं है कि आप एक स्किल छोड़ के 10 दिन काम करें, फिर दूसरी पे चले जाएं, तीसरे पे चले जाएं, चौथी पे चले जाएं। इंगेज रखने का मतलब ये है कि ट्राई टू मूव ऑन टू अनदर स्किल और उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग का फ्यूचर क्या है अगर आप अपने आप को इसके अंदर इंडल्ज करते हैं। फ्रीलांसिंग का फ्यूचर अगर हम डिस्कस करें तो सिंपली फ्यूचर ऐसे है कि अगर एक बंदा, आपने बोला टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको क्लाइंट मिल जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फाइंडिंग क्लाइंट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन उस क्लाइंट को प्रोवाइड क्या करेंगे, वैल्यू क्या देंगे, ये चीज़ एक्चुअली में बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं जी कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप क्लाइंट के पर्पस के साथ जा रहे हैं, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बड़े फ्लो के साथ इनकम जनरेट कर लेंगे, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अपने आप को देखें तो 2 साल बाद 3 साल बाद आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर आप फ्यूचर मेंटेन करना चाहते हैं, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लर्निंग इस तरीके से करें कि जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ एंगेज होता है उसको एक क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें। क्वालिटी सर्विसेज का जब सिलसिला शुरू हो जाता है तो आप खुद की अपनी एक ब्रांड वैल्यू मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ अली बट इज माय क्लाइंट, ठीक है, और ये मैं इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो सर्विसेज मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विसेज विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, और वो लेटर ऑन बाकी क्लाइंट्स भी जो होंगे, ऑफ कोर्स रेफरेंसेस के साथ रेफरेंसेस बनते हैं। कल को अली के साथ कोई बंदा डिस्कस करेगा, मुझे बताओ यार तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है अमेज़न के ऊपर। अली जो है कहेगा यार मेरा बिजनेस तो बड़ा स्मूथ चल रहा है, मुझे बताएं जी कि आपका क्या सिनेरियो है। वो कहेगा यार मेरा तो नहीं है, चलो रेकमेंड करो, गिव मी समवन जो कि आपका बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा हो। ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस के साथ रेफरेंसेस बनते जाएंगे। सो लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को स्किल्स के अंदर इंगेज रखें। फिर डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज के किस तरीके से आपने अपने आप को इंगेज रखा। जब एक स्किल ऑफ कोर्स बहुत लॉन्गर टर्म के ऊपर जाती है तो सैचुरेशन उसके अंदर आपको मस्त देखने को कहीं ना कहीं पे मिलेगी। सैचुरेशन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को अल्टरनेटिव स्किल्स में इंगेज रखें। जब आप अल्टरनेटिव स्किल्स के अंदर इंगेज होंगे तो अल्टीमेटली आपको एक लॉन्गर फ्यूचर देखने को मिलेगा उसमें। आप पूछें, अगला सवाल पूछें और बताएं। मेरा ख्याल है नीचे कोई कमेंट तो किसी ने भी नहीं किया हुआ, किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं वो देख रहा हूँ, अगर कोई बंदा कमेंट कर दे
जो क्वेश्चन अपना पूछना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग वीडियो बना के ऐड कर देते हैं या दफ्तर में बैठे हुए लाइव आ जाते हैं। तो मकसद ये था एक कैजुअल लाइव आने का कि लोग एक डिफरेंट चीज़ देखना चाहते हैं। मतलब हम लोग बिल्कुल एक मैथ टीचर बन जाते हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं होता। ऑब्वियसली आपको पसंद था मैथ का नहीं था बाकी। हाँ, हमें किसी को भी मैथ का टीचर पसंद नहीं होता। तो आपके जो क्वेश्चन हो वो ज़रूर आप पूछा करें। और मैंने और रसीब ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इसी तरह कैजुअल लाइव आया करेंगे ताकि लोगों की ना इंगेजमेंट हो। लोग क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, वो आप लोग करते हैं। कुछ और अगर आप चीज़ डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें आप यार ऑडियंस मुझे एक चीज़ बताएं आप। जी जी। कैजुअल गपशप की अगर बात करें, आपने यार कल रिसेंटली दोबारा शादी कर ली, क्या चक्कर है? दोबारा की है, पहली दफा की? वो नहीं यार, बड़ी- एक्चुअली अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ। वो भी एक जो मैंने अपनी वॉल के ऊपर एक शेयर की, एक मैंने पिक्चर ली। असल में बेसिकली हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बैठ के कि पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ बड़ी जल्दी फैलती हैं, ठीक है। और आप वो इस तरह से फैलती हैं कि कोई लोग भी उसको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते और बस उसको शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो हम दोस्तों के दरमियान थोड़ी सी बहस हुई, तो मैंने कहा चलें इस चीज़ को हम एक रिसर्च बेस्ड करते हैं। मैंने एक गूगल के ऊपर गया, मैंने वहाँ से एक पिक्चर ली और पिक्चर लेके मैंने वो उसके ऊपर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। मतलब वो मैं तस्वीर को देख के शायद अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था और मैंने उसको पोस्ट कर दिया। अब आओ देखा ना ताओ देखा और सब ने उसके ऊपर कमेंट्स करने शुरू कर दी। इवन कि मेरे कुलीग्स बहुत ज़्यादा नेबलर्स के, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू, ये वो। मुझे इनबॉक्स आने शुरू हो गए। तो मैंने लाइव आना था, लेकिन अभी चले हसीब भाई ने क्वेश्चन कर लिया। जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आए, कोई आप देखें कि यार ये एक चीज़ है जो आपके लिए मैटर करती है, एक चीज़, ये जस्ट एक केस स्टडी थी एक तरह से आप कह लें। तो उसकी पहले ये चेक किया करें कि इसका सोर्स क्या है, क्या ये न्यूज़ वैलिड है या नहीं है, या आपको इसकी वो चेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को लेके पोस्ट की थी और लोगों ने समझा कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है या मेरी शादी होगी। किसी ने कहा दूसरी कर ली है, किसी ने कहा तीसरी कर ली है, किसी ने कहा पहली कहाँ गई है। तो जब भी कोई चीज़ आए, हमेशा एक चीज़ याद रखा करें, एक हदीस का मफहूम भी है कि उस चीज़ के ऊपर यकीन करें जब तक, यानी उस चीज़ को आप आगे फैलाएं भी। उसका मफहूम है हदीस का, जिसको आपने अपनी आंखों से देखा हो और अपने कानों से सुना हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कानों से सुना था, हसीब ने मुझे कहा था, हसीब को बाबर खलील ने कहा था, बाबर खलील को ज़ीशान मज़र ने कहा था, ज़ीशान मज़र को अमन अयूब ने कहा था। इस तरह से नहीं। जिस बंदे की बात हो रही है वो बंदा, क्या आपने उसको अपने कानों से कहते हुए सुना है या आपने उसको अपनी आंखों से करते हुए देखा है, तो ये ऑथेंटिक चीज़ होती है। सून इंशाल्लाह अनेबलर्स एक न्यूज़ चैनल जो है वो ओपन करने जा रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिला करेंगी। तो सी भाई आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें? लास्ट थिंग जो है ना, चूंकि बहुत सारे अभी हमारे ऐसे भी होंगे यहाँ पे फेलोज जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी जगह तक पहुँचे नहीं है। सो देखें, अभी जिस तरह हम लोग चलते, यार ये क्या लगा दिया मेरे भाई, खुदा का खौफ करे। अच्छा, इस तरह अभी हम लोग चलते हुए आ रहे थे तो एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। मैंने अली को कहा यार ऑफिस पहुँचते हैं तो यार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, लाइव जाते हैं। तो उसने कहा यार नहीं अभी क्यों नहीं करते। मैंने कहा नहीं ऑफिस जाके करना। इसने कहा नहीं अभी करना है, अगर करना है तो अभी करना है, ऑफिस जाके किसी और काम के अंदर एंगेज हो जाएंगे तो ये चीज़ रह जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज कल के अंदर सोच रहे हैं यार करते हैं, विल स्टार्ट विल सी, जी अभी करते हैं, और आता कभी भी नहीं है टाइम। लेट बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड, उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही था यार अभी नहीं बाद में करता हूँ, अभी नहीं बाद में करता हूँ, अभी नहीं बाद में करता हूँ। सो ये बाद में आपका कभी भी नहीं आता, ये चीज़ याद रखें। फ्री मटेरियल एनेबलर्स ने आपको ऑलरेडी बहुत सारा प्रोवाइड किया है। enablers.org/EVS के अंदर यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल स्किल्स, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन एटलीस्ट समथिंग, ताकि आप अपना कोई फ्यूचर जनरेट कर सकें। एजुकेशन इज़ गना बी देयर डेफिनेटली, उससे आपका एक मोरल वैल्यूज़, आपकी एथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मेंटेन होती हैं। बट लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लेस। तो हमें फोकस करना चाहिए ऐसी स्किल्स के ऊपर जहाँ से हम लोग ग्रूम। चले मैं आपकी बात काट रहा हूँ, असल में मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। साकिब भाई की जो सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है, वो कहते हैं कि एग्जीक्यूट करें। आपके पास जो भी प्लान है, कोई भी आप चीज़ करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, कुछ भी करना चाहते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी इसके अंदर जो भी हर्डल्स आएंगी वो वक्त के साथ साथ आगे चलती रहती हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। तो आप जितना बड़ा एक देखते हैं कि यार इनेबलर्स ने ये चीज़ अचीव कर ली है, आज इनेबलर्स ने ये चीज़ अचीव कर ली है, तो ये एक टीम वर्क का नतीजा है। और जो इसकी सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है
आप कह लें कि हमारे ऊपर एक फ्रेंडली प्रेशर होता है कि ये चीज़ है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप ये ना सोचेंगे अच्छा मेरे पास पहले ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी और उसके बाद मैं उसको जाके इम्प्लीमेंट करूंगा। नहीं, आप आज से स्टार्ट करें। अभी हम लोग, अगर मैं आपको जगह दिखाऊं तो ये ओपन स्पेस है, इस तरफ को अनेबलर्स का ऑफिस है और हम लोग पीछे गपशप करने के लिए आए थे। तो मैंने कहा भाई इधर ही लाइव जाना है, ऑफिस जाएंगे कोई और काम निकल आएगा, फिर हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो यहीं पे लाइव चलते हैं। और अभी अगर हम ना जाते, मे भी हम ऑफिस जाते और ऑफिस जाके भूल जाते या किसी काम में बिजी हो जाते। तो आपके पास कोई भी चीज़ करने के लिए हो ना, आप उसको फ़ौरन से स्टार्ट करें। उसके अंदर जो प्रॉब्लम आएंगी उसके लिए आपके पास 15 लाख लोगों का ग्रुप पड़ा हुआ है, अनेबलर्स की टास्क फोर्स है, स्टूडेंट सपोर्ट है, EVS है, हर चीज़ दी हुई है। आपने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपने उस चीज़ को स्टार्ट कर देना है। जब आप स्टार्ट कर देंगे, बिलीव मी, वो जो प्रॉब्लम आप सोचते होते थे ना कि यार मेरे पास ये आएगा तो मैं करूंगा, ये आएगा, पैसों का मसला है, इन्वेस्टर का मसला है, क्लाइंट का मसला है, ये क्या कैसे करूं, वैसे कैसे करूं, वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ रिजॉल्व होती जाती हैं। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। नुशीन ने हमारे एक कमेंट किया है, उसने लिखा हुआ है कि सेशन के एंड में बताइएगा आज से जो शादी का नया जज्बा आ गया है ऑडियंस में वॉर का, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप। तो इसका आप क्वेश्चन का आंसर करें कि वॉर में आप फ्यूचर क्या देखते हैं, यानी वॉर में पहले आए पहले पाएं, डॉलर भी और डॉलर को संभालने वाली भी। तो आप इसके बारे में क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना फ्यूचर के बारे में अच्छा, सोचूं, तब दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोचूं तो मेरे तो असीब भाई को भी जरूरत है कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन की। लगता है मैं भी वो ज़्यादा से ज़्यादा जाना शुरू करूँ। आई थिंक कोलैबोरेशन का एटमॉस्फेयर वाकई में आप जो है ना, मुझे भी नजर आना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लैट फाइल वाला कोई बंदा रेफर कर दें, और नीचे ही उसी भाई को नीचे किसी ने आंसर भी कर दिया, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। तो ये लाइव आने का देखें, ये फायदा हुआ है कि एक कोई क्लाइंट आया जिसको फ्लैट फाइल वाला कोई बंदा चाहिए और उसके नीचे ही उसको दूसरे बंदे ने कॉन्टेक्ट कर लिया कि जी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है। इफ़ समवन इज़ न्यू इन दिस फील्ड, तो उसको कौन सी स्किल से शुरू करना चाहिए? नेहान नसीम है, मे बी शायद कोई फीमेल है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा फीमेल को। मैं इसका आंसर दे देता हूँ, मे बी असीब भाई के पास भी हो। अगर आपके पास कोई नियरेस्ट अनेबलर्स का कैंपस बना हुआ है तो आप वहाँ पे 5 से 6 बजे फ्री मीटअप होता है। आपके जितने क्वेश्चन आप लेके जाएं, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन करें, तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे कि आपका करंट सिनेरियो क्या है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपका करंट सिनेरियो जो है वो आपने बयान नहीं किया कि आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करती हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो आप हमारे किसी भी नियरेस्ट अनेबलर्स के कैंपस को विजिट कर लें, 5 बजे चले जाएं, फ्री मीटअप होता है। आपने जस्ट जाना है, अपने यहाँ डाटा एंटर करना है और आपने फ्री मीटअप में बैठ जाना है। तो आपके जो जो क्वेश्चन हो वहाँ पे मौजूदा ट्रेनर से आप पूछ सकते हैं। भाई मैंने अभी ऑन किया है, कोई बात नहीं, आप जब लाइव कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से सुन लीजिएगा। एक भाई हैं वही जिनको मना किया है कि शॉर्ट टर्म, उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है न्यू VA शुड चार्ज हाउ मेनी डॉलर। तो न्यू VA के लिए मेरा ख्याल है कि पहले उसको अपनी एक्सपर्टीज़ इस तरह की रखनी चाहिए कि वो उसको ये चीज़, उसका काम खुद बोलेगा कि मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। हसीब भाई कोई आपको मैसेज कर करके थक गया फेसबुक के ऊपर और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि सर ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए होलसेल सीखना ज़रूरी है? देखिए, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना, अराउंड 90% एक दूसरे से सिमिलर बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है। सो जब एक आप बिजनेस मॉडल सीखते हैं, ऑटोमेटिकली आप दूसरा सीख रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ सोर्सेज का होता है। सो इवेंचुअली यू विल बी लर्निंग होलसेल एज वेल अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज सीख रहे होते हैं। चलें जी, यहाँ पे एक सबीन मखदूम है, उनका उन्होंने एक कमेंट किया, आई वांट टू से थैंक टू हसीब खान, ड्यू टू यू आई फाइनली मैनेज टू कम बैक ऑन ट्रैक एंड स्टार्टेड माई अर्निंग। तो थैंक यू सो मच कि आपने स्टूडेंट को इतनी अच्छी गाइडलाइन दी है। ये भाईजान एक और आए हैं, मोहम्मद कुर्बान, इन्होंने मैसेज किया हुआ, आई थिंक टुडे टॉपिक ऑनलाइन डिस्कस इन वर्क मेंबर मैरिज। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए कि वॉर के अंदर शादियों का क्या फ्यूचर है। टिप्स एंड ट्रिक्स, हाँ एग्जैक्टली, किस तरीके से डायरेक्शन, एक 3 डायरेक्शन लॉन्च कर देते हैं। एक ई कॉमर्स की डायरेक्शन लॉन्च कर देते हैं, कम्युनिकेशन की, और एक मैरिज ब्यूरो की। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक भाई और ने क्वेश्चन किया हुआ है, अहमद ने, कि जॉब के साथ साथ कोई ई कॉमर्स स्किल लर्न करें या फुल टाइम इंटरनेट स्किल पर फोकस करें? वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर सम व्यूज ऑन दिस। जब भी कोई स्टूडेंट आता है ना मेरे पास, या जब भी कोई जॉब पर्सन आता है, वो मुझे हमेशा ये बोलता है कि मैं जॉब छोड़ के या स्टूडेंट लाइफ छोड़ के मैं ई कॉमर्स के अंदर आऊँ या उसके साथ साथ पैरेलल के अंदर जाऊँ।
You should never leave your job. You should never leave your education for the sake of learning new skills. Always focus on managing more time. आप अपनी नींद को कुर्बान करें, आप अपनी लग्जरीज एंटरटेनमेंट को कुर्बान करें और उस टाइम के अंदर जो है अपनी स्किल्स को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास जब तक कोई परमानेंट सोर्स नहीं होगा, यस व्हेन द टाइम कम्स आप इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लेंगे, आप सक्सेसफुल सर्विसेज दे रहे हैं, नाउ यू नो लॉन्गर फील द नीड ऑफ द जॉब, उस टाइम पे आप जो है ये स्टेप ले सकते हैं. आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर टाइम है. ठीक है. रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग माइक्रो, ये एक और क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करनी चाहिए. साकिब भाई ने बड़ी दफ़ा एजेंसीज के बारे में कहा कि एजेंसीज को प्रमोट होना चाहिए. तो क्वेश्चन ये है कि काइंडली एक्सप्लेन लिटिल बिट रिगार्डिंग अमेजोन होलसेल FBA फ्रीलांसिंग माइक्रो एजेंसी बिल्डिंग अप्रोच. क्या आप होलसेल FBA एजेंसी किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, या क्या इसका फ्यूचर क्या है और किस तरह से होना चाहिए? अगर आप मेरे से पूछते हैं ना कि फ्रीलांसिंग का एक्चुअल में फ्यूचर है किस पर्सपेक्टिव में, तो मैं समझता हूँ एक अकेले बंदे का काम नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर एक हद से ज़्यादा ग्रो करने का. फ्रीलांसिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना, तो ट्राई बिल्डिंग एजेंसीज. ज़रूरी नहीं है कि आपकी 50 बंदों के साथ एजेंसी हो. एजेंसी कुड बी ऑफ 3 पीपल कंसिस्टिंग 3 और 4 5 मैक्सिमम पीपल, लेकिन टास्क स्प्लिट हो. एक बंदा बैठ के अपर के ऊपर बिडिंग कर रहा हो प्रपोजल्स के ऊपर, दूसरा बंदा बैठ के फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहा हो, तीसरा बंदा लीड जनरेशन पे काम कर रहा हो, चौथा बंदा कम्युनिकेशन के लिए बैठा हुआ हो, पांचवा बंदा जो है किसी और टास्क के लिए बैठा हो. सो मल्टीपल स्किल जब आप ऑल टुगेदर मर्ज करते हैं तो आपको एक बेटर टीम देखने को मिलती है. अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि ये टीम बनाने की अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेगी? अपने नियरेस्ट वर्क विजिट करें. वहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, इतने ज़्यादा लोग, वर्क फोर्स एक बड़ी मौजूद है जो कि आपको हेल्प कर सकती है बड़ा इजीली टीम को स्ट्रक्चर करने के अंदर. सो आई वुड रेदर रिकमेंड कि अपने इर्द गिर्द ब्राइट स्टार्स को देखा करें और उनके साथ इनिशिएटिव लें. बेशक आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप भी जीरो पे खड़े हैं, वो भी जीरो पे खड़े हैं, लेकिन एक प्लान जो है आप सारों को जो है किसी मकाम पे पहुंचाएगा. वो प्लान हो सकता है आपके पास हो या वो किसी और के पास हो. एग्जीक्यूशन मेन काम होता है. सो अगेन वो ये बात है, इनिशिएट करें, एग्जीक्यूट करें. एक आपके फैन पूछ रहे हैं, हसीब भाई अगेन कराची कब आ रहे हैं? जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह. चलें. उसके बाद है जी, सर मैंने होलसेल FBA मॉडल में जाना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, अकाउंट भी है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि नेबलर्स ज्वाइन करूँगा, थोड़ा सा गाइड कर दें. मतलब क्या वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट है उसके पास और वो अपना होलसेल मॉडल करना चाहता है, तो वो कहाँ से इन्वेस्टर ले, BA कहाँ से ले जिसको वो हायर? देखिए दो चीज़ें हैं. इफ़ यू कैन मैनेज टाइम एंड इफ़ यू कैन मैनेज टाइम एंड लर्न स्किल्स एज वेल, तो मेरा मशवरा ये है कि खुद करें. जो बंदा खुद करता है उसके ऊपर ऑफ कोर्स जो आपकी कमांड होती है वो किसी और के पास नहीं होती. अगर आपके पास टाइम नहीं है, ना ही आपके पास स्किल्स हैं और आप इमीडिएटली उस चीज़ को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो अपने नियरेस्ट वर्क जाएं, वहाँ पे एक टैलेंट ऐसा आइडेंटिफाई करें जो वहाँ पे बैठा होता है, टाइम दे रहा है, स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, उसको हायर करें और उसके साथ परसेंटेज बेसिस के ऊपर जो है अपने बिजनेस को इनिशिएट करें. एक दोस्त ने क्वेश्चन किया हुआ है कि अभी एक दोस्त ने मैसेज किया है, अभी ये लाइव देखने के बाद उनको इमीडिएटली मैसेज आया कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर रिस्क है 50%. तो एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मे बी लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती हो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसको इस पे एक्सप्लेन करें. गुड क्वेश्चन है. इसको मैं अभी क्वेश्चन दोबारा सुन लें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर 50% रिस्क है. ये एक हमारे मेंबर हैं जिनको उनके दोस्त ने बताया, तो हसीब इसके ऊपर बताएगा कि ये क्या है, क्या ये बात सच है या नहीं है. देखिए, when it comes to being riskier, obviously online arbitrage एक risky business model है compared to wholesale, compared to private label. ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो थोड़ा बहुत रिस्क कंसिस्ट करता है, क्योंकि आप किसी से पूछे बगैर उसके अथराइज सोर्स से आइटम्स परचेज नहीं कर रहे, आप नॉन अथराइज सोर्स से आइटम्स परचेज करके उसको सेल कर रहे हैं. सो रिस्क विल ऑलवेज स्टे देयर, लेकिन इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है 2-3 तरीकों से. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगते हैं, उस ब्रांड की IP कंप्लेंट्स को लाजमी डिटेक्ट करें थ्रू सेलर AMP एंड स्कैन लिमिटेड एक्सटेंशन भी आप ये कर सकते हैं. अगर आप इसको मजीद सिक्योर करना चाहते हैं, मैं एक ऐसा तरीका आपको बताता हूँ जिससे ऑनलाइन आर्बिट्राज जितना सिक्योर बिजनेस मॉडल और कोई भी नहीं हो सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप जिस भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगे ना, उस प्रोडक्ट को पहले किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से अथराइज सोर्स से 10-15 यूनिट खरीद के अपने पास इनवॉइस संभाल के रख लें. उन यूनिट्स को भी भेज दें और ऑनलाइन आर्बिट्राज से जितने यूनिट्स भेजेंगे, अमेजोन किसी भी टाइम पे आपसे इनवॉइस मांगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर, आप वो यूनिट्स की इनवॉइस अमेजोन को दिखा दें और अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को अप्रूव कर देगा, रिगार्डलेस वो अगर आपके ऑनलाइन आर्बिट्राज की सोर्स ही क्यों ना हो. ठीक है जी. आपकी फील्ड का एक क्वेश्चन है, इज दिस सूटेबल फॉर फाइनेंस स्टूडेंट, CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर हूँ, ठीक है. सो बैक देन इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने आप को जब इस फील्ड के अंदर एंटर किया तो बड़ा क्रूशल स्टेप था वो मेरा, क्योंकि आई हैड नो लुकिंग बैक. कुछ लोगों के पास ऑप्शन होता है, पीछे मुड़ के किसी भी फील्ड को दोबारा ज्वाइन कर सकते, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था. सो
डू और डाई वाली सिचुएशन थी। जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो ऑफ कोर्स बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी मेरे लिए भी। किसी भी नई चीज़ को सीख के उसके अंदर अचीवमेंट्स गेन करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अचीव किया बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैंने अपने नेटवर्क ऐसे क्रिएट किए, कम्युनिकेशन इंप्रूव किया। अगर आज आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ तो दैट्स बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं ये समझता हूँ यार अली, आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सारों के लिए एक ही एडवाइस है, उसके बाद इस लाइफ को बेशक बंद कर दें। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने, द वे यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक या एनी अदर पर्सन, वो आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करता है। दैट्स द ओनली थिंग जो कि मैं आप सारों को मशवरा दूंगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। वीए का कोर्स जो एनेबलर्स करवा रहे हैं उसके लिए हमें पहले कोर्स की गाइड होनी चाहिए या फिर हम शुरू से गाइड किया जाता है? तो ये मेरा ख्याल है VS के बारे में। देखिए मैं चूंकि VAs को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर चुका हूँ, जब VA को ट्रेन किया जाता है ना तो यार मेरा मुंह बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ वो है ही बड़ा ऐसे। अच्छा, जब VAs को ट्रेन किया जाता है ना तो हमारे ट्रेनर के दिमाग में होता ही यही है, क्योंकि हम लोगों ने जो कम्प्लीमेंट्स गेन की होती हैं, ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट्स रन की होती हैं, स्टूडेंट उस स्टेज पे नहीं होता, स्टूडेंट्स ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम द स्क्रैच ग्रो करते हैं। तो हम लोग पूरी प्रायोरिटी तो यही रखते हैं फ्रॉम द स्क्रैच ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो कभी बिजनेस मॉडल था ही नहीं, जिनके लिए ई-कॉमर्स कभी बना ही नहीं था, वो स्टिल विदाउट एनी नॉलेज उस फील्ड के अंदर स्टेप इन कर देते हैं और बाद में पता चलता है यार ये चीज़ें तो मेरी बस की बात ही नहीं है। सो आपको इंग्लिश की भी ज़रूरत है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश बोले बगैर जो है वर्चुअल असिस्टेंट ज्वाइन करें, कि ज़िंदगी में इंग्लिश सुनी भी नहीं हो और वर्चुअल असिस्टेंट ज्वाइन करना। इंग्लिश की ज़रूरत है। आप अमेजोन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सप्लायर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारा इंग्लिश में कम्युनिकेट हो रहा है। सो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और एटलीस्ट जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करने लगते हैं ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा इनेबलर्स किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जा रहे हैं, कोई और कोर्स के ऊपर भी जा रहे हैं, इनेबलर्स का पर्टिकुलरली ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट कि उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करके उस चीज़ के अंदर स्टेप इन करें। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट PL में कामयाब नहीं हुआ तो क्या वो अब होलसेल की तरफ चला जाए या PL में ही रहे? देखिए दिस टोटली डिपेंड्स। आपके पास PL की अगर 100% स्किल्स आ गई हैं और यू आर स्टिल अनएबल टू फाइंड वर्क, तो स्किल्स को डेफिनेटली ऑफर करते रहें। अपनी स्ट्रीमलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट रखें कि यार ये मेरी स्किल्स हैं जो कि ऑफकोर्स कल को मैं डिलीवर करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, साथ साथ अपने होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज की एक्सपर्टीज भी डेवलप करें। ठीक हो गया। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। भाई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। मीर अहमद जान ने अनेबलर्स का 15 लाख लोगों का ग्रुप है और ये व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है, तो व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है हमारा। आपने जो भी क्वेश्चन करने हो वो आप ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स में करें और वहाँ पे आपको टास्क फोर्स विद इन 60 सेकंड रिप्लाई देती है। सर होलसेल मॉडल स्मॉल क्वांटिटी में अकाउंट को रन करने के लिए $1,500 से स्टार्ट किया जा सकता है? आप कर सकते हैं, वो फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज वाली सिचुएशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो सोर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स होते हैं, वो 1,000-1,500 में आपको अकाउंट अप्रूवल्स नहीं देते, तो फिर ऐसे सोर्सेज के ऊपर चले जाएं जो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आपको अकाउंट ओपनिंग करने देते हैं, स्पेशली वो रिटेलर्स ही होते हैं आपके। एक और क्वेश्चन है, एक दोस्त ने किया हुआ है, आई वांट टू डू माई सेल्फ बट एट दिस टाइम आई एम फेसिंग अप्रूवल इशू, माई अकाउंट इज़ रेडी और आई एम वेटिंग फॉर अप्रूवल, आई नीड अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब ये भाई कह रहे हैं कि इनको चम्मच के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो इनको वे बता दें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे एक अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दें, एक अप्रूव्ड ब्रांड दे दें। ट्रस्ट मी, इवन इफ आई गिव यू राइट नाउ एक अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, एक अथराइज्ड ब्रांड, तो कल को उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, सो जब भी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर दिया उसकी वैल्यू 2 दिन बाद खत्म हो गई। अगर कोई चीज़ बंदा पब्लिकली बताना शुरू कर दे, ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो ऑलवेज ट्राई टू डू योर ओन रिसर्च। उसके अंदर जो आपके पास मटेरियल आएगा वो आपका प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल होगा, कल को आपको बहुत लॉन्गर टर्म्स के ऊपर हेल्प भी करेगा। एक और क्वेश्चन है, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीलांसिंग। तो इसका आंसर सिंपल है कि आप खुद इंसान की ये चीज़ अपने अंदर होती है, कोई भी आपको कभी भी घोल के नहीं पिलाता। तो आप स्किल्स को अडॉप्ट करने वाले बन जाएं, आपको स्किल को सीखना आना चाहिए। तो उसके बाद आप यूट्यूब से सीख लें, EVS से सीख लें, ABC XYZ किसी से भी सीख लें। जब आप ये चीज़, क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन आ जाती है, तो डेफिनेटली हम इस तरह कल को कहेंगे आपने जो है वो हमें ये चीज़ रिकमेंड की थी। हम आपको सिर्फ ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि डेडिकेशन के साथ आप थोड़ा सा टाइम दें और उस स्किल को सीखने वाले बने, तो फिर आप कहीं पे भी चले जाएं, आप मार नहीं खाते। तो अजानों का टाइम हो गया है, हम इस लाइव को एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम विद इन फ्यू डेज दोबारा लाइव आएंगे और इसी तरह से रैंडम लाइव आया करेंगे, क्योंकि समटाइम हम प्लान करते हैं तो कुछ लोग मिस कर जाते हैं। तो हम रैंडम लाइव आया करेंगे ताकि जितनी भी क्यूरीज हो मैक्सिमम, सिर्फ ये चीज़ है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। तो कोई उस टाइम पे अवेलेबल होता है, कोई इस टाइम पे अवेलेबल होता है, तो हम इंशाल्लाह वेरी सुन दोबारा लाइव आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।